नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपनाह हम्द आक़ाए कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली कद्र में हदिया दुरूद पाक का नजराना बड़ी महब्बत व अक़ीदत से पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामईन व नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल है, करम है, जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से आज हम सब नमाज जुमातुल मुबारक की बाजमात अदायगी के लिए जामिया मस्जिद नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह करीम से अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला सही मानों में कुरान मजीद अहादीस नबविया का फ़हम अता फ़रमाए और अमल करके अपने आप को सादतुद्दारैन रखने वालों में शामिल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बरादरान इस्लाम, आज पारा नंबर 25 सूरतुश्शोरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 42 नंबर 42 नंबर सूरह मुबारका है, जिसकी आयत नंबर 30 खुतबा के दौरान तिलावत की। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में क्या इरशाद फरमाया। आयत मुबारका के ज़िमन में अपना बड़ा ही अहम मौजू आप अहबाब की समाअतों की नज़र है। दुआ है अल्लाह करीम से अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बयान किया जाए अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरी इस जामिया मस्जिद के साबिक़ा इमाम, साबिक़ा ख़तीब, मुअज़्ज़िनाइन, अल्लाह करीम इस इलाक़ा के जितने रिहायशी आज तक दारफ़ानी से चले गए, अल्लाह ताला तमाम की बख्शिश फरमाए। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, कि तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचती है, माँ जो, असाबकुम तुम्हें पहुँचती है, मिन मुसीबतिन क्या, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़,
दुख। फाबिमा कसबत अयदीकुम, तो अल्लाह फरमाता है उसका सबब ये है कि जो तुम्हारे हाथों ने किया वो आजमाइश बनकर तुम्हारे सामने आ गया। जो इंसान ने कासाबत अरबी ज़ुबान में कहते हैं कमाया, जो किया, अयदीकुम तुम्हारे हाथों ने, व याफू अन कसीर, और फिर फरमाया फिर ए अपने हाथों से अपने आप को मुसीबत में डालने वाले, याद रख व याफू अन कसीर, बहुत कुछ तो ऐसा है जो अल्लाह माफ़ फरमा देता। कुछ काम ऐसे हैं जो तुम करते हो तो वो मुसीबत बनकर तुम्हारे सामने आ जाता, कभी आजमाइश बन के आगे, कभी फितना बन के आगे, कभी तुम्हें कोई दुख, कोई तकलीफ, हर वो चीज़ के जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कुछ महसूस हो, तो वो क्या है? अल्लाह फरमाता है कि वो तुम्हारे हाथों का किया तुम्हारे आगे आ गया। अगर सब कुछ आगे आ जाता जो हम करते हैं, तो बरादरान इस्लाम ज़रा सोचें तो सही चंद लम्हात के लिए, अगर सब कुछ किया आगे आ जाता, जो ज़िंदगी में बलूगत की उम्र से लेकर इंसान जितनी ज़िंदगी गुजारता है, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60 साल, अगर वो सारी ज़िंदगी का किया इंसान के सामने आ जाए, अंदाज़ा लगा सकते कि वो कितना बड़ा इम्तिहान बंदे के लिए बन जाए। सारी ज़िंदगी जो कुछ किया, अल्लाह ने तो यहाँ फरमा दिया कि तुम्हारे हाथों ने जो कुछ भेजा, उस भेजने की वजह से ही मुसीबत तुम्हें आती है। लेकिन अल्लाह ताला बहुत से तुम्हारे कामों को क्या कर देता है? माफ़ कर देता है। बोलिए क्या कर देता है? दुरूद पाक का नजराना पढ़िए। अस्सलाम नहीं बोल खामहा खांसी लगाएगा। पढ़िएगा जी। अस्सलातु वस्सलाम वाला तल्लिल आलमीन। जी, आज के जुमातुल मुबारक पर जो मौजू हम बयान करेंगे और सुनेंगे, वो मौजू इतना अहम है कि जहाँ दुनिया में रहते हुए बहुत से मसाइल हमारी आँखों के सामने हैं, जिन्हें हम मुज़ाहरा भी करते हैं, जिन्हें हम फेस भी करते हैं, जिनका तदारुक भी करना चाहते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा मसला, शायद कोई ऐसा घर हो, शायद कुछ ऐसे अफराद या बंदा मोमिनीन हो कि जिन्हें वो मसला दरपेश ना हो, लेकिन वो मसला हर सूरत में हर शख्स को दरपेश है। तो आइए आज उस बड़े ही अहम मसले की तरफ हम पहले तो समाअत करेंगे कि वो मसला है क्या, और फिर क्या इस्लाम ने इतने बड़े मसले का हल भी अता फरमाया। क्या कुरान मजीद अहादीस नबविया में उस मसले का हल भी मौजूद है, और वो मसला क्या है? तो आइए समाअत फरमाइए। वो मसला है बेबरकती। क्या? चाहे वो रिज़्क़ के अंदर हो, चाहे उम्र के अंदर हो, चाहे इल्म के अंदर हो, चाहे दुनिया के मालो मता के अंदर हो, चाहे औलाद के अंदर हो, चाहे रिश्तों के अंदर हो, चाहे उस्ताद पढ़ाते हैं पर शागिर्दों के अंदर बेबरकती है, डॉक्टर इलाज तो करता है पर मरीजों के अंदर बेबरकती है, मसाजिद आबाद तो करना चाहते हैं पर नमाजियों में क्या है? बेबरकती है। आज का मौजू है बेबरकती, जो इस वक्त अगर पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए,
तो बरादरान इस्लाम ये एक इंटरनेशनल मसला बन गया कि वसाइल होने के बावजूद हमें किस चीज़ का मसला दरपेश है? बेबरकती का। बोलिए किस चीज़ का? यानी बरकत नज़र नहीं आ रही। खाते हम हैं, कपड़े पहनते हैं, नेमतों का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, इलाज करने वाले इलाज करते हैं, लोगों को इकट्ठे करने वाले इकट्ठा करते हैं, पर यूं अभी तक लग रहा है कि जैसे ना तो खाने वाली चीज़ों के अंदर बरकत मौजूद है, ना हासिल किए जाने वाले इल्म के अंदर बरकत है, ना कमाए जाने वाले माल के अंदर बरकत है, ना नमाजियों की कसरत उस सूरत में नज़र आ रही है कि जहां नमाजी हो वहां क्या हो? बरकत हो। तो आइए आज ज़रा समात फरमाइएगा, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेबरकती के जो असबाब अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाए कि माल होगा, इल्म होगा, रिज़्क होगा, औलाद होगी, दौलत होगी, पर बरकत ख़त्म हो जाए। बोलिए बरकत। और ये इतना है मौजू है कि बरादरान इस्लाम अगर इस मौजू पर घरों में दस्तक दे देकर कहा जाए कि खुदारा अपने घर से बरकत को ना निकालो, आप कहेंगे कि कोई खुद बरकत को निकालता है? तो याद रखिए हदीस मुबारका के अंदर बेशुमार ऐसे आमाल बद बयान किए गए कि जो वो बुरे आमाल करता है वो गोया अपने घर से खुद बरकत को निकाल रहा, अपनी ज़िंदगी से बरकत को निकाल रहा है, अपने घर में आने वाले रिज़्क के दरवाजे क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। और उसे इस बात की फिक्र ही नहीं कि आसमान का रब, ज़मीन का रब, कायनात का रब तो मुझे हर तरह की नेमत दे रहा है और मैंने अपनी बदअमालियों की वजह से अपने लिए उस बारगाह से मिलने वाले रिज़्क के क्या कर दिए? दरवाजे बंद कर दिए। और वो किस सूरत में? कि रिज़्क में बरकत नहीं। आइए आज जुमातुल मुबारक पर हम जिस बेबरकती को बयान करेंगे और सुनेंगे वो है रिज़्क के अंदर पाई जाने वाली बेबरकती। और आप अहबाब ने आज के मौजू को इतनी तवज्जो से समात फरमाना है और उसका हल भी बताया जाएगा। पहले मसला बयान करूंगा, फिर हल बताऊंगा। अगर तमाम मसाइल बयान किए जाएं तो उसके लिए तो बड़ा वक्त दरकार है। चंद एक असबाब आज के जुमातुल मुबारक पर और समात फरमाइए। मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह की बारगाह से मिलने वाले रिज़्क के अंदर जो चीज़ बेबरकती डालती है, क्या डालती है? तवज्जो है ना? क्या डालती है? मर्द बेचारा सारी जिंदगी कमाता ही रहता, इकट्ठा ही करता रहता, बसा औकात तो अपनी सेहत का ख्याल नहीं करता। ऐसा ही है ना? अपने रिश्तों का ख्याल नहीं करता, वो कहीं टाइम नहीं दे पाता कि मैं अगर अपना काम छोड़ के किसी खुशी या गमी पे ज़्यादा वक्त दूंगा तो मैं बच्चों का रिज्क ना कमा पाऊँ। अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देता, अपनी कब्र और हशर की तरफ वैसे तवज्जो नहीं देता जैसे तवज्जो देनी चाहिए। बरादरान इस्लाम, मर्द की सारी ज़िंदगी मेहनत करते हुए, माल कमाते हुए, रिज़्क को अल्लाह की बारगाह से तलब करते हुए गुजर जाती हैं। पर कौन से ऐसे असबाब हैं वो बेचारा कमा कमा के नहीं थकता पर रिज़्क के अंदर बरकत नज़र नहीं आती। कभी रोज़ाना बुनियाद पर मैसेज मिलता है, आज वो शय मुक गई है, आज फलानी शय मुक गई है, आज फलानी शय मुक गई है। अब वो बेचारा इसी बात पर परेशान होता है कि कल ते ले आंदी सी, कल ते या 2 दिन पहले तो लेके आया था, और लाई जाने वाली चीज जो
अपने हाथों से लाई जाए उस पे बसा औकात यकीन भी होता है कि मैं अपने हाथ से लाया, पर चीज इतनी जल्दी खत्म हो गई कि यूं लगा जैसे बरकत ही नहीं रही। आइए अहादीस नबविया में से पहला इस बेबरकती का जो सबब बयान किया गया है वो ये है, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बददियानती आएगी, क्या आएगी? बददियानती, बददियानती आएगी, अल्लाह ताला रिज़्क के अंदर से क्या उठा लेगा? बरकत को उठा लेगा। बददियानती यानी मोमिन को सबसे ज्यादा जिस बात का हुक्म दिया गया वो है कि वो दीनदारी का लिहाज रखे, और ये दीनदारी से ही दयानतदारी है। जो दीनदार नहीं वो दयानतदार। समात फरमाइएगा, मैंने अपनी सेहत के लिए ज़रा माइक को बंद करवाया ताकि मैं आज के जुम्मतुल मुबारक से आप पे गुफ्तगू ज़रा कर सकूं। तो समात फरमाइए कि दीनदारी से क्या है? दयानतदारी। और दयानतदारी एक बंदा मोमिन के अंदर ऐसा अहम वस्फ है, आका फरमाते हैं कि जिसकी दीनदारी सलामत उसकी दयानतदारी सलामत, और जिसकी दयानतदारी सलामत है अल्लाह उसके थोड़े रिज्क में भी क्या अता फरमा देता है? बरकतें अता फरमा देता है। और जो चाहे जितना मर्जी कमाए पर है क्या? बददयानत। अल्लाह है क्या? बददयानत। दीनदार भी नहीं, और दीनदार ना रहने की वजह से दयानतदार भी रहा नहीं, बददयानती कर गया। आसान लफ्ज है, खयानत कर गया। अमानतदारी का लिहाज नहीं रखा, क्या कर गया? खयानत कर गया। अब वो जो उसने कमाया है ना, खाना तो बाद में है, पहले तो जो कमाया है, अपने कमाने में ही जब बददयानत बन गया तो बरादरान इस्लाम बात को समझाना और समझना बड़ा आसान है। जिसकी बुनियाद ही बेबरकती पर है वो चीज़ बनकर कभी बरकत वाली रहेगी? मेरी बात समझे। जो चीज़ हासिल की गई वो उन जराए से हासिल की गई कि वो कमाई को हासिल करने में बंदा बददयानत बन गया, खाइन बन गया, खयानत करने वाला हो गया। तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उसने अपने रिज़्क के इब्तदा ही में दीन इस्लाम को फरामोश कर दिया। अल्लाह ताला ने बददयानती की वजह से उसके रिज़्क के अंदर से क्या उठा दी? अब वो चाहे शाम को रात को दोनों हाथों से भी अल्लाह की नेमतों को ख़रीद कर लाए तो बरकत को तो वो पहले ही क्या कर चुका है? अपने रिज़्क से निकाल चुका। अगर सिर्फ इस मौजू पे गुफ्तगू करूँ ना बरादरान इस्लाम, तो वक्त बड़ा दरकार है कि हर शख्स को, हर मर्द को पता है कि जब वो रिज़्क़े हलाल कमा रहा होता है तो उस रिज़्क़े हलाल के कमाने में कहाँ कहाँ वो बददयानती का शिकार हो जाता, कहाँ कहाँ अमानतदारी का ख्याल करता। तो आइए, पहला जो अमले बद इंसानी रिज़्क से बरकत को उठाता है वो क्या है? बददयानती। बोलिए क्या? आइंदा आइंदा कोई ऐसा अमल के जो बददयानती की तरफ लेके जाए उसे अपने रिज़्क़े हलाल के करीब आने देना। याद रखिएगा, बात वही है कि हर बात को समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिसालें। मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदा मोमिन के अंदर 4 वस्फ़ आ गए वो दुनिया में चलता फिरता जन्नती। कितने वस्फ़ आ गए? 4 वस्फ़। वस्फ़ कहते हैं खूबी को। हुजूर फरमाते हैं पहला वस्फ़ जिसके अंदर अल्लाह ने ईमानत की हिफाजत का वस्फ़ डाल दिया वो दुनिया में चलता फिरता जन्नती। कौन सा वस्फ़ आ गया? ईमानत की हिफाजत का। ईमानत की हिफाजत इतना ज़रूरी वस्फ़ है। फिर फरमाया सच्चाई, कि जो बोलने वाला सच से काम ले, हमेशा सच को अपने दामन के साथ वाबस्ता रखे, अल्लाह ताला कभी भी उसे दुनिया में जलीलो रुसवा करेगा। तीसरा फरमाया अच्छे अखलाक वाला। कौन सा? बोलें तो सही।
आप बेशक ज़ोर ना लगाएं, लेकिन इतनी आवाज़ तो ज़रूर निकालें ना कि ये जो बोले जाने वाले अल्फाज हैं, बसा औकात ज़ुबान के ज़रिए ये अल्फाज दिल तक उतर जाते हैं। कान से सुने जाने वाले अल्फाज भी दिल तक उतरते हैं, लेकिन ज़ुबान से अदा किए जाने वाले अल्फाज भी दिल तक उतर जाते हैं। और वो उतरने वाले अल्फाज अगर अच्छे हों तो इंसान क्या बन जाता है? अच्छा। और अगर वो उतरने वाले अल्फाज बुरे हों तो इंसान की नेचर और तबीयत में भी क्या आ जाती है? बुराई आ जाती है। हुजूर ने फरमाया चौथे नंबर पे, जो बंदा मोमिन अपने खाने को पाकीज़ा कर ले, पाकीज़गी से मुराद हलाल खाए, हराम ना खाए। हुजूर फरमाते हैं 4 वस्फ जिस बंदा मोमिन की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, चले फिरेगा ज़मीन पर जन्नती होने का एजाज़ पा चुका है। अमानत की हिफाजत करे, सच बोले, अच्छे अखलाक वाला हो, अच्छे अखलाक वाला हो, और खाने में क्या ख्याल करे? पाकीज़गी, हलाल खाए जाने वाला लुकमा लुकमाए हराम ना हो। अल्लाह उसे अपनी बारगाह से बड़ा एजाज़ अता फरमाए। आइए दूसरा वस्फ, बल्कि दूसरा अमले बद, पहला बददयानती बयान किया, दूसरा मेरे आका कायनात फरमाते हैं कि जब रिज़्क़ कमाने वाले की ज़ुबान पर झूठ आ जाता है ना, तो उसी वक़्त रिज़्क़ से क्या ख़त्म हो जाती है? बरकत ख़त्म। बोलो तो सही यार। बड़ा ज़रूरी ये आज का बयान है। इस बयान को कोई ऐसे ही ना समझिएगा कि शायद ये बातें, और ये भी बात अक्सर कहने वाले कह देते हैं जनाब उम्र लंघ गई है गल्लां सुन दियां। भाई उम्र गुजर गई बातें सुनते हुए, तो कुरान और हदीस ही सुना जा रहा है ना, कुरान और हदीस ही सुना जा रहा है। कुरान और हदीस सुन सुन के को बंदा ये तो कह ही नहीं सकता वे मैं अगे गल इन्नी बारी सुनी है लिहाजा हूँ मैनू ये गल सुनने की लोड़ नहीं। सुनने का मज़ा तब है जब बंदे की ज़िंदगी पे उसका अक्स भी आए, अमल की सूरत में। सुना, बददयानत नहीं बनना, और इंसान आज से इरादा करके अपनी कमाई को बरकत वाला बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी से बददयानती निकाल दे। तो जिसने आज पहली दफ़ा सुना और बददयानती को ज़िंदगी से निकाल दिया, फ़ायदा उसको उस बात ने दिया कि जिसने 50 दफ़ा सुना पर बददयानती रहा। बोलें तो सही। सुना जिसने एक ही दफ़ा पर अपनी ज़िंदगी की इस्लाह कर ली, उसे क्या मिल गया? फ़ायदा मिल गया। हुजूर फरमाते हैं, सुनिएगा, मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत। हुजूर फरमाते हैं कसरत से कस्में उठाने वाला, जो ज्यादा बात पे कसम उठाता है ना, वो कसम उठाने की वजह से अपना सामान, अपनी चीज तो बेच लेता है, पर अल्लाह कसमें खाने की वजह से उसके सामान से बरकत को क्या कर देता है? उठा देता है। जानते हैं ना, हमारी मार्केट्स के अंदर बाज लोगों को चीज बेचते वक्त कसमें खाने की कितनी बुरी आदत होती, कितनी बुरी आदत होती। और ख़ास तौर पे फिर वो चीज़ बेचते वक्त ऐसा हुलिया अपनाते हैं, अपनी गुफ्तगू का लहजा अपनाते हैं कि जिसमें वो कहते हैं जनाब मनु मेरे बीवी बच्चियां दी कसम। अल्लाह, याद रखिएगा, अगर आप अहबाब फ़िक़्ह की किताबों को सुनने वाले उलमा से या पढ़ने वाले हैं तो इस्लाम में कसम का एतबार सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ। किसके नाम के साथ? अल्लाह के नाम के साथ। चाहे वो वल्लाह, बिल्लाह, तल्लाह, ये वाओ बा ता, अल्लाह के नाम से पहले ये 3 हरूफ लगाकर जो मांगी जाएगी कसम बोली जाएगी, एतबार उस कसम का है और किसी कसम का एतबार। चाहे कोई बीवी बच्चों की कहे, चाहे के मनु तेरे सिर दी कसम है, उन कसमों का कोई इस्लाम के अंदर एतबार। तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कसमें बेचने वाला चीज़ तो बेच लेता है पर बरकत को रब ताला की बारगाह से क्या होता है? उठा ली जाती है। आइंदा अगर आपके सामने कोई कसमें उठाए चीज़ बेचने के लिए, या आपके अंदर ये आदत पाई जाती है, तो बरादरान इस्लाम, चीज़ को, रिज़्क़ को बेबरकती से बचाना है, कसम उठानी। बात याद रहेगी। हुजूर ने फरमाया तीसरा काम, मेरे आका फरमाते हैं, जब चीज़ बेचने वाले में लालच आ जाए,
काम करने वाले में लालच आ जाए और वो लालच इस कदर हो, दुनिया के माल की लालच, कि वो इंसान को कभी झूठ बोलने पे आमादा करे, कभी चीज का असल वस्फ छुपाने पे उसको आमादा करे। क्यों? लालच है मेरा सामान जल्दी जल्दी बिक जाए, खरीदार मेरा सामान जल्दी जल्दी खरीद कर ले जाए। हुजूर फरमाते हैं दो चीज बेचने वालों ने चीज को बेचा, बुखारी शरीफ की रवायत, हजरत हकीम बिन हज़ाम फरमाते, आका फरमाते हैं अगर तो उन्होंने सच बोला और चीज का असल वस्फ बता दिया तो बेचने वालों ने चीज बेचकर जो कमाया वो हलाल कमाया, और अगर दोनों ने झूठ बोला और झूठ बोलने के साथ चीज की असल हकीकत को खरीदार पर वाजिया ना किया, लालच की वजह से कि बस मेरा माल फटाफट बिक जाए, तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो गुनाहगार भी हुए और उन्होंने जो कमाया वो उसमें से अल्लाह की बारगाह से बरकत को उठा लिया। लालच बरकत को क्या कर देती है? उठा देती है। झूठ बरकत को क्या करता है? उठा देता है। बददयानती बरकत को क्या करती है? भाई बोलें तो सही। बड़े मुख्तसर से पैराए में आप अहबाब की समातों की नजर है, और ये तीनों बातें मर्द हजरात जो रिज़्क कमाने के लिए जरिए अपनाते हैं उनमें इन तीनों बातों का लिहाज रखना बड़ा ही जरूरी है। चीज बेचें, चीज खरीदें, क्योंकि चीज बेची तो तब भी जाएगी ना जब पहले उस चीज को खरीदा जाएगा। जो ताजिर हजरात हैं, पहले चीज को खरीदा जाएगा, खरीदने के बाद फिर चीज को बेचा जाएगा। तो ना तो खरीदने में बददयानती का शिकार होना है और ना चीज को बेचने में, बोलिए बेचने में भी बददयानती नहीं करनी, और चीज को यूं खरीदने में भी झूठ नहीं बोलना और चीज को बेचने में भी खास तौर पे झूठ, क्योंकि खरीदने में तो आपने खरीदी ना, और जब आप बेचेंगे न जाने आपसे वो कौन कौन चीज खरीदेगा और खरीद कर कहां कहां चला जाएगा जहां पर आपके उस बुरे अमल की तलाफी भी मुमकिन ना हो सके। तो खुदारा इतनी मेहनत करते हैं हम लोग कि सुबह से लेकर शाम तक मर्द बेचारा बीमारी की परवाह नहीं करता, हाँ, अपनी सेहत की परवाह नहीं करता, अपने रिश्तों की, अपने वक्त की, अपनी कब्र हशर की परवाह नहीं करता। सिर्फ फिक्र है तो अपने बाल बच्चों की, अपने रिश्तों की, इस वाय से कि भाई मैं कमा के उनकी ज़रूरियात पूरी करूं। तो जहां बरादरान इस्लाम रिज़्क़े हलाल कमा कर औलाद को देना या अहलिहाना को देना फ़र्ज़ है ना, वहां उस कमाई को हलाल ज़राए से कमाना भी क्या है? फ़र्ज़। ये क्या है? फ़र्ज़। अब समात फरमाइएगा, हुजूर फरमाते हैं कि जिस जगह नाजायज़ तस्वीर हो, सुनिएगा यही बात आप अहबाब की समातों की नज़र कर पाऊंगा, वक्त पूरा हो गया। जिस घर के अंदर हुजूर फरमाते हैं कि तस्वीर हो, चाहे किसी इंसान की हो चाहे किसी जानवर यानी किसी जी रूह की तस्वीर हो, अक्सर घरों के अंदर दीवारों पे लगी होती, घरों की दीवारों पे तस्वीर लगी होती। हुजूर फरमाया को मॉडल ऐसा होता है कि जिसके ऊपर मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर होती हैं। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जगह तस्वीर हो वहां अल्लाह ताला बरकत को ख़त्म कर देता। क्या हो? बोलिए। ये बात आप अहबाब के इल्म में होगी, लेकिन आज यूं ही समझ लें इयादा किया जा रहा है इन बातों का। हुजूर फरमाते हैं जिस घर के अंदर कुत्ता हो, दूसरी बात क्या हो? अगर किसी ने हिफाजत के लिए रखा है तब उसकी इजाज़त है, लेकिन हिफाजत के लिए रखे जाने वाले कुत्ते की जगह अलग होती। जो कुत्ता हिफाजत करने के लिए रखा जाए उसको इतनी इजाज़त नहीं दी जाती कि वो आके बिस्तर पे लेट जाए। मेरी बात समझ रहे? इतनी इजाज़त नहीं शरीयत ने दी कि तुमने कुत्ता हिफाजत के लिए रखा है और उससे इतनी हिफाजत लो कि उसे अपने साथ ही बिस्तर पे लिटा लो कि यहाँ भी कोई आके मुझे नुकसान ना पहुँचा दे। हिफाजत के लिए जो चीज़ रखी जाती है उसकी भी एक हद है। अगर कुत्ता जिस घर के अंदर हो, और यहाँ ये हदीस मुबारक समात फरमाएं, क्योंकि चंद माह से चंद सालों से देखने में आता है कि हमारे नौजवानों को
वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें पसंद आती हैं। और आजकल काफ़ी अरसे से ना नौजवानों को, हमारे इस इलाके में तो नहीं, इस महल्ले में, बाज़ महल्लों के अंदर नौजवानों को कुत्ते बड़े पसंद हैं। और वो अक्सर निकलते हैं बाहर तो कुत्ता हाथ में पकड़ा हुआ है, उसकी चेन पकड़ी हुई है। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 कामों के अलावा कुत्ता रखा, या हिफाजत के लिए, या शिकार के लिए, या खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए, इसके अलावा हुजूर फरमाते हैं जिसने कुत्ता रखा तो उस शौकिया कुत्ता रखने वाले के रोजाना नामाए आमाल से 1 किरात वजन के बराबर उसकी नेकियों को कम किया जाता रहे। कितनी? 1 किरात। और बाज रवायतों के अंदर 1 किरात हुजूर ने फरमाया जितना जबले ओहद है, जितनी जबले ओहद की मिकदार या वजन बनेगा, नामाए अमाल में 1 किरात को इतना बयान किया गया। तो जो नौजवान शौकिया जानवर रखते हैं, ख़ास तौर पर कुत्ता, तो वो मेरी बात तवज्जो से समात फरमाएं। अगर घर में हिफाजत, आजकल तो वैसे भी जिनके पास वसाइल हैं उनके लिए तो कैमरा सिस्टम एक साइंसी जदीद चीज़ घरों के अंदर लगवाई जा सकती है, क्योंकि कैमरे ने, एक तो ना कैमरा बेजान चीज़ है, अगर वो ख़राब भी हो गया तो क़यामत वाले दिन उसकी कोई पूछ, पर कुत्ता बीमार होके मर गया तो क़यामत वाले दिन उसकी पूछ। सारी रात कैमरा ऑन भी रहा तो कैमरे के ऑन रहने ने किसी हमसाये को भी नहीं बताना भाई मैं ऑन हूँ। और कुत्ता 5 मिनट भी बोले तो पड़ोसी मुतासर हो। क्या ख्याल? अपनी घर में रहने वालों को भी बसा औकात डिस्टर्बेंस होती है कि जानवर के बार बार बोलने से। और फिर इस मौजू पे भी गुफ्तगू करूं तो बड़ा वक्त दरकार है। तो याद रखें, जानवर आप रख रहे हैं तो ये ना सोचिएगा कि बस जानवर रख लेना ही आपकी जिम्मेदारी था। अब अगर वो जानवर आपकी गफलत की वजह से मर गया तो क़यामत वाले दिन तो उसकी भी पूछ आपसे होगी। हदीस मुबारका के अंदर मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फरामीन हैं। एक में हुजूर ने फरमाया कि एक औरत ने, एक ताइफा ने कुतिया के बच्चे को पानी पिलाया, अल्लाह ने उस ताइफा को, नाचने गाने वाली को, उस अमल की वजह से बख्शिश अता फरमाई। और दूसरी रवायत में हुजूर ने फरमाया कि एक औरत ने बिल्ली को बांध के रखा, यहां तक कि वो बिल्ली प्यासी भूखी मर गई। हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन उसका वो अमल उसे दोज़ख में लेके चला जाए। तो शौकिया कोई भी काम करें तो ये देख लें शरीयत उसकी इजाज़त भी देती है कि नहीं देती। हुजूर फरमाते हैं जिस घर में तस्वीर हो, ज़रूरत से ज़ायद हो, वाज़िया दीवारों पे लगाई हो, बास लंबी है, कुत्ता हो। और तीसरा हुजूर ने फरमाया जिस घर के अंदर कोई बेगुसला शख्स हो, मर्द है तब, औरत है तब, अगर उन पे गुस्ल वाजिब था और वो जान बूझ कर अपना बदन नापाक रखें, अपने बदन को पाक नहीं करते, आका कायनात फरमाते हैं अल्लाह ताला उस घर के रिज्क से बरकत को क्या कर लेता है? उठा लेता। तो पहली 3 बातें जो ज़ुबान से तल्लक रखने वाली थी, और ये 3 बातें हैं ये जो अमल से भी तल्लक रखती हैं कि घरों के अंदर आजकल तो ज़्यादातर तस्वीर का माहौल मोबाइल के अंदर है, चलें वो भी काफ़ी हद तक हमारी बचत है, लेकिन घरों में अगर सामने लगी हैं ना तो या तो उनको किसी कपड़े वगैरह से, चादर वगैरह से क्या कर दें, कवर कर लें, ढांप दें। और रही बात कुत्ते की, तो वह मैंने आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दी कि 3 कामों के अलावा शौकिया कुत्ता बिल्कुल ना रखें। हिफाजत के लिए आजकल के दौर में, साइंसी दौर में, कैमरा सिस्टम बड़ा अहम है, उससे हिफाजत की जा सकती है। और तीसरा हुजूर ने फरमाया कि जुम्बी, जिस पर चाहे जनाबत का गुस्ल हो, चाहे कोई ऐसा लड़का लड़की, औरत मर्द है कि जिनका वजूद क्या है? नापाक। बोलिए क्या है? अगर किसी घर के अंदर ऐसा शख्स पाया जाता है और जानबूझकर अपने जिस्म को पाक नहीं कर रहा, तो उसकी नापाकी की, नहुसत की वजह से अल्लाह रिज्क से क्या कर देता है? बरकत को उठा देता है। अल्लाह ताला हमें रिज्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर ने वो दुआ सिखाई थी, वो दुआ आप अहबाब भी सीख लीजिए।
मुख्तसर कलिमात आती होगी वो दुआ, लेकिन वो हम वक्त वो दुआ पढ़िए, अल्लाह ताला उस दुआ के ज़रिए बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। हज़रत माज़ कहते हैं मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातब करके फ़रमाया, ए माज़, अल्लाह की कसम मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत। हज़रत माज़ को हुजूर ने फरमाया, फिर मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ तालीम दी, सिखाई, फरमाया ए मुआज़ ये दुआ मांगा करो, अल्लाह ताला हर चीज़ के अंदर बरकत अता फरमाएगा। और वो कौन सी? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। ये दुआ याद कर लीजिएगा, कारी साहब को भी आती होगी, बंदा नाचीज़ को भी आती है, नेट से भी आजकल वो दुआओं में ये दुआ मसनून दुआओं में मौजूद है। अल्लाहुम्मा, बोलिए, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका